हेलो 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 एवरीवन, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार अड्डा 247 पर। दोस्तों, अगर आप लोगों ने CUET 2023 का एग्ज़ाम दे दिया है और अब आप लोग सोच रहे हैं कि नेक्स्ट क्या, कैसे हमारा एडमिशन होगा उस यूनिवर्सिटी में या उस कॉलेज में जिसके लिए हम लोगों ने ड्रीम किया है, जिसके लिए हम लोगों ने सोचा है और मेहनत की है, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। पूरी की पूरी एक शॉर्ट वीडियो रहेगा, लास्ट तक इसको आप देखना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, आपका CUET का एग्जाम कुछ बच्चों का हो चुका है, कुछ का भी हो रहा है, तो आप लोग ये सोच रहे हो कि सर अब आगे एडमिशन कैसे। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, कुछ बच्चों को ये लग रहा है कि हमने ये पेपर दे दिया, इसका मतलब अभी इस एग्जाम इसके मार्क्स के हिसाब से ही हमें उसमें एडमिशन मिल जाएगा। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। देखो, कंप्लीटली प्रोसेस आप लोगों का आगे क्या रहने वाला है मैं आपको बता दूं। सबसे पहला जो काम आप लोगों ने किया है, यहाँ पे आप लोगों ने जो CUET 2023 का एग्जाम अभी दिया है और उसके आधार पर आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो आएंगे, और उसके बाद में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, सबसे पहला काम आपका हो गया CUET 2023, ये एग्ज़ाम आप लोगों ने दे दिया है, ठीक है। तो क्या सर इसके स्कोर के हिसाब से हमें एडमिशन मिल जाएगा, येस और नोट? बिल्कुल भी आप लोगों को एडमिशन अभी ओनली स्कोर के हिसाब से नहीं मिलेगा। आपने जिस समय एडमिशन फॉर्म फिलअप किया था CUET का, तब आप लोगों ने एक वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो आपको चाहिए थी वो आपने फिलअप किया हुआ होगा, तभी आप उसके लिए आगे प्रोसेस के अंदर जा सकते हो, ठीक है ना। मान लो आपको DU में एडमिशन चाहिए, BHU में या जिसमें भी, आपने एप्लीकेशन फॉर्म के समय पे उसको यूनिवर्सिटी को मेंशन किया हुआ होगा, तो आप उसके अंदर आगे प्रोसेस के अंदर जा सकते हो। अच्छा सर, कैसे होगा? क्या हमें यहाँ पर देखो, CUET के पोर्टल पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जाना है उसके लिए आप लोग को इंडिविजुअल उसकी वेबसाइट पर जाना है। अब जैसे मान लो DU का यूनिवर्सिटी जो प्रोसेस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, इसका जो प्रोसेस है आप लोगों का CSAS पोर्टल के थ्रू आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। इस पोर्टल पर जाकर आप लोगों को अपना जो डिटेल्स है वो भरनी होगी, वो सारी चीज़ें आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन पूछी गई है वो देनी होगी। अब ऐसे ही अलग अलग प्रोसेस है सभी यूनिवर्सिटीज़ का इंडिविजुअल, चाहे आप लोग बच्चों DU में जाना चाहते हो या BHU में आपका टारगेट है, ठीक है, या आपका JNU है, ठीक है, AMU है आप लोगों का, या जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, तो जो भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो आप लोगों को उसकी इंडिविजुअल पोर्टल पर जाना पड़ेगा। आपको अपडेट रहना होगा कि कब किसका जो पोर्टल है वो ओपन होता है एडमिशन प्रोसेस का। जैसे मैं आपको बता दूं, DU का जो एडमिशन प्रोसेस है वो इस पोर्टल के थ्रू होगा, और ये आप लोगों का अभी हाल फिलहाल में ये न्यूज़ आई है कि जून के फर्स्ट वीक के अंदर ये पोर्टल आपका एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब यहां पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हो जो भी कॉलेज। अच्छा, इसके अंदर जाकर के फर्स्ट प्रोसेस में तो आपने फॉर्म भर दिया था, दूसरे प्रोसेस में आपको उसके इंडिविजुअल पर जाकर के वो करना है। अब इसके अंदर आप लोगों को यहां पर चूज करना है कि कौन सी जो आपकी मान लो ये यूनिवर्सिटी है, तो इसके अंदर कौन से कॉलेज के अंदर आप लोग जाना चाहते हो या कौन से कोर्स के अंदर आप लोग जाना चाहते हो, ये आप लोगों को चुनाव करना होगा। अब उसके बाद में आपने सारी डिटेल उसमें डाल दी, जो भी आप लोगों का यहाँ पर कॉलेज है, कोर्स है, या जो भी आप लोगों का वहाँ पर डोमेन है, किस डोमेन में आप जाना चाहते हो, किस कोर्स में, उसके हिसाब से फिर आप लोगों का लास्ट के अंदर इस चीज़ का रिजल्ट आएगा, है ना। उस रिजल्ट के हिसाब से आप लोगों को जो सीट्स हैं वो एलोकेट की जाएंगी कि किस सीट के लिए आप लोगों का जो चयन है वो आपका हो गया है। और उसके बाद में जो लास्ट प्रोसेस आता है फिर वो आपका फीस सबमिशन वाला प्रोसेस आता है। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग के लिए आप लोगों को अलग अलग पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब जैसे मान लो सर कितने नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर मेरे इतने नंबर हैं, कितने नंबर पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, डिफरेंट कॉलेजेस हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं, तो एक स्कोर कोई भी बता पाना नामुमकिन है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। अब कोई बच्चा अगर मान लो कि 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज दे रहा है, 600 और 2 800 नंबर का हो गया। कोई सिर्फ GT और इंग्लिश लैंग्वेज दे रहा है, 500 नंबर का हो गया। तो आप लोगों को ये मान के चलना है। देखो, जैसे मैं आपको बता दूं, एक जो लैंग्वेज टेस्ट है वो आप लोगों का हो जाता है यहाँ पर 200 का। लैंग्वेज का मतलब हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आप चूज करते हो। उसके बाद बच्चे आपका डोमेन है, एक डोमेन कितने नंबर का हो गया, 200 नंबर का। डोमेन में आपका मैथ, साइंस, आर्ट्स जो भी है। GT हो गया आपका जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के अंदर 3 चीजें होती हैं, क्वांट हो गया आपका, रीजनिंग हो गया और आपका GS हो गया, ठीक है। अब ये आपका 300 नंबर का होता है। तो
कॉम्बिनेशन डिपेंड करेगा कि नंबर कितने चाहिए। फिर भी मैं आप लोगों को एक मोटा मोटा आइडिया दूं तो लगभग आप मान लो कि अगर जैसे अपने बात करें इसकी, जैसे मान लो DU है, इसके अंदर बच्चों आप लोगों को 3 डोमेन और एक यहां पर लैंग्वेज हमने ले ली। तो एक डोमेन 200 का है, तो 200 इंटू 3 600 और लैंग्वेज भी 200 की है, तो 800 नंबर का है। तो आप मान के चलें आपका जो टारगेट है वो 750 या 740 प्लस तो होना ही चाहिए। सर हमारे 700 नंबर आएंगे तो क्या हमारा एडमिशन नहीं हो सकता दिल्ली यूनिवर्सिटी में? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। डिपेंड किस चीज पे कर रहा है बच्चे, मेरी बात को समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों। अच्छा, ये स्कोर तो ऐसा है कि सर कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कोर्स में आप लोग जा सकते हो, तो आप इतने नंबर लाके तो आप सिक्योर हो। 750 नंबर आ रहे हैं मतलब आप सिक्योर हो, आपका हो जाएगा, ठीक है। अब सर 700 वाले, तो बच्चे आप लोगों को देखो 3 चरण के अंदर 3 कट ऑफ्स आएंगी। पहली में हो गया, ठीक है, जो बच्चे बच गए हो सकता है आपका सेकंड में हो जाए, थर्ड में हो जाए, तो इसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। और फिर वही चीज मैं आपको बता दूं, हो सकता है किसी कोर्स की कट ऑफ कम जाती हो, कम बच्चे उसको पढ़ते हो, कम बच्चे उसको लेते हो, तो हो सकता है आपका कम पे भी, हालांकि 600 नंबर पे भी DU में हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका कोर्स कौन सा है, ठीक है। तो इसी प्रकार अलग अलग कॉलेजेस के लिए, अलग अलग कोर्सेज के लिए जो है, अब मान लो यहाँ पर JNU है, उसके अंदर आपका GT और इंग्लिश बेस पर अगर हो जाता है तो 500 है, तो 500 में से 450 प्लस का टारगेट अपने को रखना है। तो ये चीजें जो है आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको सारी चीज, अब जैसे DU है, DU के अंदर बच्चे 77 कॉलेजेस हैं आपके। अब उसके अंदर अलग अलग PG प्रोग्राम से, UG प्रोग्राम से, तो वो उनमें अलग अलग चीजें हैं सब में, तो एक कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो मैं आपको बता पाऊं। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, आप किस कोर्स को या किस कॉलेज को टारगेट करते हैं, सबसे पहले उसी को ही भरें। अगर आप चाहते हो कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से, SRCC कॉलेज से करना है, BCom करना है, तो आप उसी प्रायोरिटी को भरें, और उसके हिसाब से अगर वो नहीं होता है तो फिर आप नेक्स्ट प्रायोरिटी, उससे नेक्स्ट वाली, वो सारी आपको भरनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोगों को हर के लिए इंडिविजुअल देना पड़ेगा। अब सर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, नॉर्मल डॉक्यूमेंट जो आप लोगों के पास में होते हैं, जैसे 10th का आपका हो गया डॉक्यूमेंट, 12th का हो गया मार्कशीट का, या आप अगर किसी कास्ट सर्टिफिकेट मान लो, UR वालों के लिए तो ज़रूरी है नहीं, या आप SC ST OBC EWS किसी भी कैटेगरी से हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों को यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, वो आप लोगों को यहाँ पर जो है इसको यूज़ करना होगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप, ये बाद का प्रोसेस है, जब आपको सीट एलोकेट हो जाती है फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन उस पर डालने हैं, फिर वो वेरीफाई होंगे, फिर आप प्रोविजनल उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन जाओगे प्रोविजनली। लेकिन जब फिर उसके बाद में आपको फिजिकल रूप में वहाँ प्रेजेंट होना होगा, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे, सारी चीज़ें वेरीफाई होंगी, देन फाइनली आपको फीस का लिंक आएगा, उसको आप पे करेंगे, देन आप ऑफिशियली उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के स्टूडेंट बन जाएंगे। तो बधाई हो आप लोगों को, आप लोगों की यूनिवर्सिटी और कॉलेज मिल गया है। तो बच्चों, सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। आपने बढ़िया से पेपर दिए हैं, बहुत मेहनत की है, तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि एडमिशन नहीं होगा। बढ़िया एडमिशन होगा, अच्छी जगह एडमिशन होगा, इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल और बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। और ऐसी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बारे में आए तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाती है, ठीक है। तो धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।